मैथ किंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन बड़ा इजी वे में हम लोग करेंगे। आइए हम एक सवाल को देखते हैं। लिखा गया है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो आइए नंबर 1 बड़ा आसानी से जरा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ए है अनुपात क्या है, बी है। ए कह रहा 6 दिन में करेंगे और बी जो है 12 दिन में करेंगे। एक टाइमिंग है तो पावर यानी क्षमता जो है, इन दोनों का एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम 12। ये टोटल जो काम होता है क्या होता है? कार्य होता है। कार्य कुल कार्य यही हुआ है ना। तो 6 का पढ़िए के मरते में 12, 2 मरते में 6 दूनी, 12 का पढ़िए के मरते में 1 मरते में। यहाँ तक सही है। ये क्षमता हो गया। कोई व्यक्ति जब काम करेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। तो बोला गया दोनों मिल करके बताइए। तो बताओ टोटल काम कितना होता है? 12। और दोनों मिलेगा तो 2 1 3, कितना टाइम में करेगा? तो 3 चौका 12 यानी टी का मान कितना हो गया? 4। सही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो है, कहा गया ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए और बी 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आइए ए और ए प्लस बी, सही है, यहां बी लिखता हूं। तो ए जो है 12 दिन में और बी ए प्लस बी 8 दिन में करता है। तो ये टाइमिंग है, पावर निकालेंगे क्षमता। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। यहां देखिए 12 दूनी 24, 8 तिया के 24। दोनों का क्षमता मिलाकर यहाँ 3 है और ए की क्षमता यहाँ 2 है। इसका मतलब है कि बी की क्षमता यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो टोटल काम जो है 24 है। यहाँ बी कह रहा कितना दिन में करेगा? तो बी की क्षमता 1 गुना टी, यानी बी जो काम करेगा को मिनट में? 24। सही है, बोलो लो। 3 नंबर सवाल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। करा ए बी सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? ए है, बी है और क्या है? सी है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में करता है। ये टाइमिंग है, ये क्षमता हम लोग निकालेंगे। 10, 15, 18 का एलसीएम कितने हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सॉरी 90 भी बोल सकते हैं आप, 90। यहां से 10 नंबर 90, 15 6 का 90, 18 पचे क्या हो जाएगा? 90। तो 90 टोटल काम हो गया। अब काम होगा तो करा तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके करेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। तो 9 6 15 और 5 20, 20 गुना टी। तो 0 से 0 खत्म। टी का मान हो जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब हो जाता है 4.5 घंटा। अगर घंटा में रहेगा तो घंटा में होगा समय, अगर दिन में रहेगा तो दिन में होगा। सही है, चलिए आगे। उसी टाइप से 4 नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल के कह रहा ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है और बी उसी काम का 3/4 जो है 15 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 2/5 12 दिन में, इसका मतलब पूरा काम कितना हो जाएगा? 30। सही है। यहाँ का 3/4 15 दिन में, इसका मतलब पूरा काम हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? एक टाइमिंग है
तो यहाँ जो है अगर क्षमता निकालेंगे 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 30 दूनी के 60 और 20 तिया के 60, टोटल काम 60 है। दोनों मिलेगा तो 3 दू क्या होगा 5 गुना टी हो जाएगा। 5 से काटेंगे के मरते में 12 मरते में, तो टाइमिंग के घंटा हो जाएगा 12 घंटा। इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बढ़ जाएंगे अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ जो 5 नंबर सवाल हमारा है, करा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। को दिन में करता है समाप्त? 20 दिन में करता है। सही है। आगे करा बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर को दिन में 15 दिन में। फिर करा सी और ए मिलकर के दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। ठीक है। तो अब करा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसमें बी के बारे पूछा है, तो आप ऐसा करिए, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ये टाइमिंग है और ये क्षमता निकालना है। तो 20, 15, 12 का एलसीएम क्या होगा 60। क्या होगा 60। 20 तिया का 60, 15 चौका का 60, 12 पचे के 60। टोटल काम 60 है। यदि बी के बारे में पूछेगा तो बी के क्षमता हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं, जरा सीखिएगा कैसे निकालते हैं। बी यहां है, बी कहां है यहां है। तो यहां 4, 3, 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 का आधा 1, यानी बी के क्षमता 1। तो 1 गुना टी करेंगे तो इसका मतलब है टी का मान कितना 60, यानी बी जो करेगा के दिन में करेगा 60 दिन में। इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। सही है। चले आगे। 5 के बाद 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर को देखना है सवाल को कि एक का कार्य क्षमता 20 से दुगना है, यानी 1 ताई कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लगता है। ये क्षमता है, टाइमिंग इसका उल्टा होता है, यानी 1 अनुपात क्या होगा 2। 10 दिन कम लग रहा है, इसको कितना दिन 1 दिन। तो 10 से इसमें भी गुना कर दीजिए या 10 से इसमें भी गुना करिए, निश्चित टाइम बन गया। तब कह रहा दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्षमता गुने समय टोटल वर्क। तो 10 दूनी 20, दोनों मिल करके था 2 1 3 गुना टी का जो मान होगा 6.2/3। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? बढ़े आगे। चलिए 7 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगना है। ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है 2 गुना है, यानी 1 था, ये कितना हो जाएगा 2। यदि दोनों मिल करके कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में। दोनों मिल करके 14 दिन में, और दोनों का क्षमता 2 1 3 14 दिन में। तो कह रहा किसके बारे ए अकेला। तो ए की क्षमता 2 गुना टी, तो 2 सती 14 सतिया 21, यानी कितना ये दिन में 21 दिन में इस काम को क्या करेंगे पूरा करेंगे। सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, आगे ध्यान दीजिएगा जरा सा। चलिए देखिए एक सवाल 8 नंबर है। ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद शेष काम को ए करता है। स्वाभाविक सी बात है कि बी जब चला जाएगा तो कौन करेगा ए करेगा। तो कितने दिनों में करेगा। तो पहले देखिए टाइमिंग है, आप क्षमता यहां निकालिए। तो 20 25 का एलसीएम क्या होता है 100 होता है। 20 पचे के 100, 25 चौका का क्या होता है 100। टोटल काम 100 है। दोनों मिल करके
5 दिन, को दिन 5 दिन। तो बताइए 5 4 9, को दिन तक करता है 5 दिन तक। उसके बाद बी छोड़ देता है, तो स्वाभाविक है बी छोड़ेगा तो कौन करेगा, ए करेगा। तो ये छोड़ दिया तो करेगा कौन, ई। कितने टाइम में करेगा इसको निकालना है। तो 9 5 45, 100 में 45 जाएगा 55 बराबर 5 गुना टी, 5 से काटेंगे 11, यानी जो ये करेगा कितना दिन तक करेगा, 11 दिन तक करेगा। इस सवाल के हमारा उत्तर होगा। सही है, चलिए आगे। 9 नंबर, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो एक कार्य को प्रारंभ करता है, तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो आइए, ए है और क्या है, बी है। ये 7 दिन में करता है और ये के दिन में, 8 दिन में। एक टाइमिंग है, क्षमता निकालिएगा तो 7 8 का एलसीएम कितना होता है, 56। 8 7 56 और 7 8 56। लेकिन बोला है शुरुआत ए करेगा तो लास्ट भी यही करेगा। आप बताओ 8 7 15, 15 यूनिट काम को दिन में करेगा, 2 दिन में, 1 दिन और 1 दिन ही 2 दिन। अब ये बताइए 15 को ऐसी संख्या से गुना करें जस इससे थोड़ा सा कम रहे या तो बराबर रहे। तो 15 से करेंगे तो 15 से 15 3 45, कोई दिक्कत जी। करने के बाद पहले कौन आएगा, ए, क्योंकि शुरुआत ए किया है। तो 45 और 8, 45 और 8 कितना, 53, को दिन में करेगा, 1 दिन। 53 काम हो गया। इसके कैले के बाद ये आएगा और हमको काम करवाना 56, जगह में 53 काम हो गया। तो 3 काम और करेगा, लेकिन एक क्षमता कितना है, 7, तो ये करेगा 3/7। हमसे पूछा गया टोटल कितना दिन में होगा, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7.3/7 दिन में काम को क्या करेगा, पूरा कर जाएगा। सही है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। 10 नंबर लास्ट है सवाल हमारा रहेगा। ठीक है, करा कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर काम करेगा 10 दिन में, जबकि 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर काम करेगा के दिन में, 8 दिन में। तो आप पहले जो बराबर है उसका, उससे आप अनुपात निकालिए। तो 2 5 10 और 2 चौका 8, यहां से करिएगा 5 दूनी 10 एम, 5 या 15 बी बराबर 4 या 12 एम, 4 दूनी 8 बी। सही है जी। अब 12 एम में से 10 एम घटेगा तो कितना होगा, 2 एम, और 15 बी में से 8 भी घटेगा को भी, 7 बी। तो क्षमता होगा एम डब्ल्यू का कितना होगा, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। क्षमता निकल जाने से चीजें आसान हो जाता। ठीक है, सही है। चलिए यहां देखिए, आप बी लिखा गया, चलिए बहुत अच्छा, बढ़ जाते हैं। अब यहां से काम टोटल इधर से उठाइए। आदमी क्षमता 7 है, को 2 गो तो 7 दूनी 14, लड़का क्षमता 2 तो हो गया 3 दूनी 6, 14 6 20, को दिन में, 10 दिन में। हमसे पूछा जा रहा है, 2 गो आदमी, एक आदमी क्षमता 7 तो 7 दूनी 14, एक लड़का क्षमता 2 तो 14 2 16। कितने टाइम में करेगा, कितने दिन में करेगा। 4 चौका 16, 4 5 20, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा यहाँ 5 2 5 25/2, मतलब 12.5 दिन में ये काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। तो हमारा आज तक यहीं तक रहेगा। आप लोग को अगर
तो हमारे चैनल को मैथ किंग एसके को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें, जरूर से जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो हम लोग प्रतिदिन देते रहेंगे। जो भी आपका कुछ अगर कुछ अलग टॉपिक का है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।